आप सभी को नमस्कार, शुभ प्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के बीच में हमेशा ही सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं लाने के लिए प्रसिद्ध है और विद्यार्थियों के इतने स्नेह कि एकमात्र वजह जो बन रही है वो इस चैनल का विश्वसनीयता ही है। आप सभी भाई बहनों को जिन्होंने इस चैनल के लिए थोड़ा बहुत भी सहयोग किया है उन सभी भाई बहनों को दिल से धन्यवाद, दिल से प्रणाम। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सर्वप्रथम आप सभी लोगों को पूरी अपडेट्स दी जाएंगी। मैं एक बात आप लोगों से स्पष्ट कहना चाहता हूँ, यदि आप सभी लोग टीजीटी और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारियों को इस तरीके से मजबूत बनाएं कि इस बार आप सभी लोगों की एक सीट अवश्य ही कंफर्म हो सके। रही बात टीजीटी के एग्ज़ाम की, तो जो सूचनाएं आज तक आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी गई हैं, चाहे वो चयन बोर्ड की बहाली के हों, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के हों, वो हमेशा ही सत्य और सटीक बैठते हैं। कोई भी जाकर के अगर चयन बोर्ड में इस तरीके की बातें करता है तो जो सूचनाएं मैंने आपको दी हैं वही सेम सूचनाएं जो है आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत भी हो जाती हैं। इसलिए आप सभी लोगों से जो रिक्वेस्ट है वो यही है कि आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए ताकि इस बार आप लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त हो। चलिए अब करेंगे खबरों की शुरुआत। उसके पहले एक ज़रूरी बात, यदि आप लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, सीटेट के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो कई विद्यार्थी ऐसे पूछते हैं कि सर सीटेट में जो प्रश्न पत्र बनाया जाता है वो पता नहीं कहाँ से बनता है, कोई क्वेश्चन जो है गाइड वगैरह से आते नहीं, तो गाइड कभी भी क्वेश्चन आपके नहीं फंसा पाते हैं। वो एक सिर्फ आपको बेस देते हैं कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और यदि आप लोगों को सीटेट में 140 क्वेश्चन तक करना है, क्योंकि सीटेट बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, वो बहुत आसान होता है, बस उसका कॉन्सेप्ट समझने की देर है। यदि आप लोग उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से सीटेट का नोट्स महज चंद रुपयों में हासिल कर लेना है और उससे पढ़ाई करके आप सीटेट दीजिए। आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि 140 प्लस क्वेश्चन करके आएंगे आप सीटेट में, जिसको बहुत लोग हुआ मानते हैं कि बहुत टफ होता है। बहुत टफ नहीं तो बहुत आसान होता है, बस उसका राइट मैटर हमें जो है प्राप्त होना चाहिए कि हम पढ़ें क्या जिससे कि हमें सफलता प्राप्त हो, ठीक है। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है प्रश्न पत्र वहां पे सेट हुआ होता है। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है कि न कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न अब जो है एलकेजी और यूकेजी स्तर के हो चुके हैं, तो इस तरीके के प्रश्न कंपटीशन में नहीं पूछे जाते। और सीटेट में तो बिल्कुल भी नहीं। सीटेट में अगर आपको एक भिन्न का सवाल भी दिया जा रहा है ना, तो उसमें भी कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम चेंज कर देते हैं। यही सीबीएसई बोर्ड का अपना एक नियम होता है, अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो ये मार्केट में आप सभी लोगों को गाइड आदि उपलब्ध हो पा रही हैं, ये आप लोगों को बेहतरीन तैयारी नहीं करा सकती और आपको सफलता तो बिल्कुल नहीं दिला सकती। आपको टेक्स्ट बुक से बने हुए मैटर को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागॉजी आदि के जो क्वेश्चन होते हैं बाल मनोविज्ञान वगैरह के, वो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं गुजारिश करूंगा कि यदि आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल दोनों क्वालिफाई हों आप, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर संपर्क करके नोट्स आदि प्राप्त कर लेना चाहिए। और रही बात आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी की, सुपर टेट की, खंड शिक्षा अधिकारी की, यूपी ट्रिपल एससी की, किसी भी भर्ती परीक्षा एग्जाम की, तो आप लोगों से बेहतरीन से बेहतरीन जो मैटर आप लोगों को है वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे ही प्राप्त होगा। चलिए अब करेंगे खबरों की शुरुआत।
सबसे पहली चीज ये है कि कहते नहीं कि मतलब अधिकारी गण जो है जब कहते नहीं कि कोई दबाव बनाया जाता है कि विज्ञापन को जारी कराया जाए, तो अधिकारी कहते हैं कि ये चीजें ऐसी है। अब सोचिए, अभी एक मीडिया में एक खबर आई थी कि टास्क फोर्स जो है मतलब जो हाई पावर कमेटी है वो एलटी के अर्हता का विवाद सुलझाएगी। तो अभी तक क्या जो है मतलब इमली तोड़ रहे थे क्या आप लोग? अभी तक हाई पावर सुसरी कमेटी कहाँ घुस गई थी? है मतलब यही चीजें हैं कि जब आग लग गई है, समय बीत रहा है, हाँ, तो फिर आप जो है मतलब कुआं खोद रहे हो कि चलो भाई कुआं खोदेंगे, पानी रिसेगा तब हम बुझाएंगे आग, तब तक तो जल करके जो है मतलब स्वाहा हो जाएगा वो, है ना। अब विद्यार्थियों को इस चीज की डिमांड है कि जल्दी से जल्दी विज्ञापन को जारी किया जाए। तो दुनिया भर का फव्वारा बतियाया जा रहा है और इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के कल जो है मतलब अच्छी खासी भागदौड़ देखने के लिए मिली और अच्छी खासी बहस भी देखने के लिए मिली अधिकारियों से, क्योंकि वो जानते हैं इस बात को कि इनका जो है मतलब शासन में कुछ है कि इनके घर के लोग जो है मतलब एमएलए और मिनिस्टर वगैरह के श्रेणी में आते हैं, तो उनको भी ये चीजें लगती हैं कि आप डायरेक्ट शासन से बात करिए। इसीलिए शासन से ही डायरेक्ट बात किया गया है। आप लोगों के जितने भी विवाद थे इस लेवल तक जाकर के इस बात को एकदम स्पष्ट कर लिया गया है कि अब एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में किसी प्रकार का विवाद शेष नहीं है, ठीक है। और ये जो मीडिया में आप लोगों को खबरें देखने के लिए मिल रही हैं कि हाई लेवल कमेटी जो है वो अभी अर्हता का विवाद सुलझाएगी, वो विवाद सुलझाने के लिए नहीं, वो तो मतलब सत्यानाश करने के लिए बनाई जाएगी कि मतलब कितने दिन तक ये प्रक्रिया डिले की जाए। डायरेक्ट मंत्री जी से ही पूछ लिया जाए कि मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर के आपके कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। क्या आप इस भर्ती परीक्षा को थोड़ा सा डिले करना चाहते हैं या आप जानबूझ करके इस भर्ती प्रक्रिया को लटकाना चाहते हैं? इस पे जो स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है उसमें यही है कि शासन ने स्पष्टतः दिशा निर्देश जो है प्रेषित कर दिए हैं। ये अधिकारी लेवल पे ये भर्ती थोड़ी सी डिले हो रही है, क्योंकि अधिकारी जब तक ठेला नहीं जाए उनको, ये अधिकारी जो है मतलब काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और ये हर गवर्नमेंट में होता है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सिर्फ बाबा जी के ही गवर्नमेंट में हो रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि बाबा जी तो मतलब फील गुड फैक्टर में व्यस्त हैं, है ना। और इसी फील गुड फैक्टर का जो है मतलब लाभ उठाते हुए यहाँ पे अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, है ना। एक जो विवाद केवल 10 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकता है, वो विवाद आज 11 महीने से पेंडिंग में था। इतने सारे भाग दौड़, इतनी सारी ज्ञापन कि मतलब अगर ज्ञापनों का तह लगाया जाए तो फ्लोर से लेकर के जो है टॉप तक पहुंच जाएगी, मतलब आपके एक कमरे के ऊपर तक पहुंच जाएगी, वो 2 माले की बिल्डिंग आराम से टच कर जाएगी, इतने ज्ञापन दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही होती है कि मतलब अधिकारी सुने क्यों, करे क्यों? वो तो भाई अपनी जगह पे खुद ही मौजूद हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सचिव हैं तो हटाया जाएगा तो जेडी बना दिया जाएगा, जेडी से हटाया गया तो सचिव बना दिया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि उनको कांस्टेबल बना देंगे या हवलदार बना देंगे या होमगार्ड बना देंगे या चपरासी बना देंगे, ऐसा तो है नहीं। अगर उनको अधिकारी की पोस्ट से हटाया जा रहा है तो अधिकारी पे ही भेजा जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो जाहिर सी बात है इन सारे मुद्दों को लेकर के कल बहुत तीखी बहस हुई है और पूरा उसका परिणाम निकला है। चलो भैया, कुछ ना कुछ जो है चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, इसलिए आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 16 दिन के भीतर, मतलब 10 से 16 दिन के भीतर आप लोगों को ये विज्ञापन 18 दिसंबर तक देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इसके पहले ही आप सभी लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी का भी विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। तो लोक सेवा आयोग से 3 भर्तियां आप सभी लोगों के सम्मुख आ रही हैं, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी और जीआईसी है। अब पदों को लेकर के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 हज़ार पदों पर जो है विज्ञापन जारी करके पुरस्कृत कर दिया जाए। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं फिलहाल, ठीक है। एलटी ग्रेड में तो पद आप सभी लोगों के 12,000 प्लस ही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात आपके जीआईसी प्रवक्ता की,
तो 3,000 प्लस आप लोगों को पद इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि मीडिया आदि में खबरें आई हैं कि 5,000 से अधिक पद रिक्त हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां फिलहाल नहीं हैं। ठीक है, 5,000 से अधिक पदों का रिक्तीकरण और उसका विज्ञापन आज तक के इतिहास में लोक सेवा आयोग से नहीं हुआ है, तो इसकी उम्मीद करना भी बेमानी है। अस्पष्ट है, जो चीजें हैं वो अस्पष्ट हैं। विद्यार्थी एक अदद तैयारी करें और उसके बाद जो है मतलब पेपर आदि के लिए साल भर और बैठ जाएं और सब जो है गुड़ गोबर कर दे, तो मतलब विद्यार्थियों का इससे हौसला टूटता है। इससे न तो शासन को कोई फर्क पड़ने वाला है, न तो अधिकारियों को कोई फर्क पड़ने वाला है। और मंत्री मिनिस्टर तो मंत्री बनने के बाद सबसे पहले उनके कान बहरे हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनको दिखना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आगे सोचते हैं कि हम तो राजा बन गए, अब बाकी सब तो प्रजा है। प्रजा अगर तकलीफ में भी है तो क्या, सबसे ज़्यादा तकलीफ विद्यार्थियों को ही होती है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जो है भाई तैयारी करने में मशगूल होता है। विद्यार्थी ये सोचता है कि हमारी बेहतरीन तैयारी हो ताकि हम जो है बेहतरीन ढंग से कोई एक अदद की नौकरी ले पाएँ, है ना, अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन इसमें भी तकरीबन 8 से 10 साल लग जाते हैं। कई कई विद्यार्थी तो 17-17, 18-18 साल से तैयारी करते करते ओवर एज हो जाते हैं। इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिए शासन से रिक्वेस्ट की गई कि शीघ्र विज्ञापन जारी किए जाए और विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अवसर दिया जाए, ताकि उनके मन में जो कंपटीशन का भाव है वो भाव मरने न पाए, है ना। और विद्यार्थी किसी गलत रास्ते पर न जाए। नक्सलाइट कैसे पैदा होते हैं? इसी तरीके से होते हैं। जब वो सिस्टम से हार जाते हैं, है ना, तभी नक्सलाइट वो बनते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें उस चीज को लेकर के जिम्मेदार कौन होता है? शासन और सिस्टम ही होता है ना। तो जाहिर सी बात है, योग्यता है। विद्यार्थियों ने एक नहीं कई एग्जाम पास किए हैं, बीएड किया है, टेट पास किया है, सुपर टेट, आप जितने भी एग्जाम लगाते जाते हो विद्यार्थी सब पास करते चले जाते हैं। इससे बेहतर है, यदि आपके पास पद नहीं है तो बेहतर है कि सारे स्कूलों पे ताला लगा दीजिए। ना ससुरा बीएड होगा, ना डीएलएड होगा, ना बीटीसी होगी, ना टेट कराइए, ना सीटेट कराइए, क्या मतलब, ना पेट कराइए जब वैकेंसी नहीं देनी है तो 10-20 साल के लिए बंद कर दीजिए, बोल दीजिए कोई वैकेंसी नहीं, कोई एग्जाम नहीं। सीधी सी बात है। तो विद्यार्थी भाई अपना कुछ और भी करेंगे कि चलो भैया 20 साल तक वैकेंसी नहीं आनी है, तो फिर यही चीज है कि ललकी बत्ती का बल्ब निकाल करके आपको भी सड़क पे ला देंगे विद्यार्थी, वो चीजें हैं, है ना। तो निश्चिंत रहिए, तैयारियां आप सभी लोग करते रहिए। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप लोगों का 10 से 12 दिन के भीतर वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक, पहला। दूसरा, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए मैंने आपसे हमेशा ही कहा है कि भी राइट इनपुट जो है वो शासन की तरफ से नहीं मिल पा रहा है कि कब तक चयन बोर्ड में सदस्य आएंगे। फिर चयन बोर्ड ही आएगा कि आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आएगा। इसमें भी अभी शासन का स्टैंड क्लियर नहीं है। ठीक है। और रही बात अध्यक्ष से, तो अध्यक्ष से शासन संतुष्ट नहीं है। अध्यक्ष को कई बार कहा गया कि आप पद अपना रिक्त कर दीजिए, लेकिन उन्होंने रिक्त नहीं किया। भाई मासिक वेतन ले रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है? कोई कार्य भी नहीं करना पड़ रहा है, आराम से बैठे बैठाए जो है लाखों रुपए का वेतन काट रहे हैं, क्या दिक्कत है उनको, है ना। दिक्कत तो विद्यार्थियों को है, जो इस तरीके से देख रहे हैं कि कब एग्जाम की घोषणा होगी, कब हम एग्जाम देंगे, कब हमारा परिणाम आएगा, कब हमें नियुक्तियां मिलेंगी, है ना। उनको क्या फर्क पड़ता है? वो आराम से मासिक वेतन ले रहे हैं 1,20,000 रुपए तक, क्या फर्क पड़ता है? हर महीने की पहली तारीख पे मोबाइल चमचमा जाता है कि चलो भाई 1,20,000 आ गए, है ना। आराम से बैठे जो है सरकारी सेवाओं का आनंद ले रहे हैं, क्या दिक्कत है? कार्य करना पड़े चाहे ना करना पड़े। अगर किसी भी व्यक्ति को बिना कार्य के ही सैलरी मिले तो ससुरा काहे के लिए कार्य करेगा फिर वो तो कहेगा आराम से बैठे रहो। 2 साल कोरोना काल में विद्यालय आदि बंद थे और अध्यापकों को, जो सरकारी अध्यापक थे, उनकी तो चांदी ही चांदी थी। क्यों? क्योंकि हर महीने उनको 70-80 हजार वेतन मिल जाता था। दिक्कत है किसको हुई? आम आदमी को, जो कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो है काम करते थे, प्राइवेट सेक्टर में जो है मतलब पढ़ाते थे। उन टीचरों का क्या, वो टीचर दिवालिया हो गया, एकदम भिखारी हो गए वो। ठीक। और जो कंपटीशनर थे, चूंकि 2 साल तक तो कोई वैकेंसी आई नहीं, सारी चीजें ठप कर दिया गया था, कंपटीशनर जो है मतलब भिखारी बन गए बेचारे, है ना। उनको कोई समझ में नहीं आ रहा था ससुरा कौन सी वैकेंसी आएगी, किस चीज की तैयारी करें।
तो इस तरीके की परिस्थितियां एक बार 2013 से लेकर के 2017 तक बन चुकी हैं, 16 तक अखिलेश जी के समय में। और इसी तरीके की परिस्थितियां यदि बाबा जी करेंगे तो बाबा जी जो है मतलब अच्छा खासा झेल जाएंगे फिर, कि उसमें कोई दो राय नहीं, है ना। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए शासन से बहुत ही विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट की गई है और डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को से मुलाकात करके उनको भी ज्ञापन सौंपा गया और उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के साथ साथ टीजीटी पीजीटी के लिए भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्तियां और प्रक्रिया को तत्काल बहाल किए जाने के संबंध में जो है मतलब मुख्यमंत्री महोदय को शीघ्र अवगत कराएं। और उनसे इस बात की भी घोषणा होनी चाहिए कि आपके यूपी टेट को दिसंबर महीने में जारी कर दिया जाएगा। मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए, ठीक है। और आपके यूपी SSC के माध्यम से जो भी प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होने चल रही है वो 10 दिसंबर के बाद आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। और ये एक बेहतरीन अवसर है। बेहतरीन अवसर इसलिए है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का परिणाम जारी होने के बाद 15 तारीख के पहले पेट का रिजल्ट आ जाना है। उसके बाद तत्काल आपकी वीडियो की वैकेंसी आएगी, वीडियो री एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी होंगे, ठीक है। जनवरी में इसका पेपर होगा, किसका, वीडियो री एग्जाम जो होने वाला है, जो रद्द हुआ था पेपर, उसका जो री एग्जाम होना है वो जनवरी में हो जाएगा। और जनवरी में होने के बाद आप लोगों को विदिन 15 डेज, 15 दिन इसमें ही आप लोगों को उसका परिणाम भी देखने के लिए मिल जाएगा। लेखपाल की भी एक अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। और साथ ही साथ लोअर सबऑर्डिनेट को अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराया जाएगा, ठीक। यूपी SSC ने स्पष्ट मना कर दिया है कि हम लोक सेवा आयोग की आपके एलटी ग्रेड के आपके लोअर सबऑर्डिनेट को जो है मतलब हम नहीं कराएंगे। ये यूपी SSC ने स्पष्ट मना कर दिया है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पीसीएस की जो तैयारी करते हैं भाई बहन हमारे, पीसीएस की तैयारी के साथ साथ अगर वो लोअर सबऑर्डिनेट भी करते हैं तो लोअर सबऑर्डिनेट में बहुत सारे विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। और जो आरओ में चूंकि काफ़ी कुछ अर्हताएँ बदल दी गई थी, लेकिन इस बार ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सारे पद आ रहे हैं आरओ में। और लगभग 1200-1250 पद आपके जो है वो विज्ञापित होंगे, ठीक है। और जो आरओ का परिणाम है वो परिणाम भी अब शीघ्र जारी होने चल रहा है। और रही बात टीजीटी पीजीटी में पदों की बढ़ोतरी को लेकर के, तो सदस्य आदि आ जाएंगे, ठीक है। तो अधिकतर पद जो है आप लोगों के 9 विषयों में इंक्लूड होंगे, ठीक है, जिसमें आपका हिंदी, संस्कृत, गृह विज्ञान, विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है, गणित हो गया, अंग्रेजी हो गया, ठीक है, इन सारे पदों में कला हो गया, इन सारे विषयों में पदों की संख्या अधिकाधिक बढ़ाई जाएगी, गृह विज्ञान वगैरह में, ठीक है। और जो छोटे विषय हैं हमारे, जिनको आप कॉमर्स हो गया, कृषि हो गया, उर्दू हो गया, है ना, इन विषयों में थोड़ा पदों की संख्या बढ़ेगी, ऐसा नहीं है, मतलब बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी। अभी पोर्टल वगैरह खोले जाने हैं और पोर्टल आदि खोल करके नए अध्याचन को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। चूँकि तदर्थ शिक्षकों का मामला है तो तदर्थ शिक्षक भैया अभी तक अंधकार में जी रहे थे और इनके पदों को इसमें भर्ती में सम्मिलित कराने हेतु फिर से प्रयत्न शुरू हो चुके हैं और शासन स्तर तक इस बात को पहुंचाया जा चुका है। तो तदर्थ शिक्षकों के पदों को जो डिसीजन लेना है गवर्नमेंट को वो बहुत जल्दी ही ले लेंगे। और आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये विज्ञापन 4139 पदों का नहीं है, ये विज्ञापन अब कम से कम 17,000 का बनाना है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। कम से कम 17,000 का बनाना है, 11,500 या 12,600 भी नहीं लेना है। तदर्थ शिक्षकों के पदों को हर हाल में इसी वैकेंसी में ऐड कराना है। इसके लिए जिस भी हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे और उस पद को हर हाल में इसी भर्ती में ऐड कराएंगे। नए विज्ञापन का प्रारूप किसने देखा है? कब तक, जब एक विज्ञापन ये जारी करने में तो नौ नरी सूत कटती है इनकी। अधिकारी जो है मतलब इनके अलगे बतियाते हैं और अधिकारियों का आश्वासन मतलब इस समय तो मतलब वो छोड़िए, उसके बारे में कुछ कहने भी खा रहे है ना। तो अधिकारियों के अब आश्वासन पे मतलब जो है कोरी लफाजी लगती है कि अधिकारी क्या बोल रहे हैं और जो चीज़ बोलेंगे क्या वो चीज़ें होंगी अथवा नहीं होंगी। ये सारी चीज़ें बहुत ही शर्मनाक स्थितियों में पहुंच जाती है और विद्यार्थी से टार्चर होता है, ठीक है।
और ज़्यादा कुछ नहीं, इतने सारे ज्ञापन देने के बाद अधिकारी हाँ बस 2 दिन 4 दिन में प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। 2 दिन 4 दिन बीतने के बाद फिर से वही ढाक के 3 5 आंसर रहता है ना। एडेड जूनियर में कुछ कोई भी मामला नहीं अटका है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है एडेड जूनियर को लेकर के, यही समस्या है, ठीक है ना। क्योंकि अधिकारी उस पर जो है इतने उदासीन हो चुके हैं कि इनको अब शासन स्तर से ही इनका पेंच चबाना पड़ेगा। और शासन भी क्या करता है, शासन को क्या जरूरत आन पड़ी है ना, तो वो भी थोड़े से ढीले ढाले प्रक्रिया में पड़ जाते हैं। अब भाई हर चीजें जो है मंत्री लेवल से या जो है एमएलए लेवल से नहीं कराई जा सकती हैं, लेकिन इन परिस्थितियों को चूंकि जनप्रतिनिधि हम लोगों के द्वारा ही चयनित है ना, हम लोगों ने ही वोट देकर उनको जिताया, तो जनप्रतिनिधियों से इन सारी चीज़ों की रिक्वेस्ट की गई है। और पूरा यकीन है कि आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से जो हम लोगों ने प्रस्ताव और अनुरोध किया है, उस अनुरोध का बहुत शीघ्र बेहतर परिणाम आप लोगों के सामने आएगा। यदि आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करनी है और सफलता निश्चितता के दौर में चेंज करना है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर लें। इस नोट्स के माध्यम से आप सभी लोगों की सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। आज कुछ बेहतरीन अपडेट्स निकलेंगी, वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को प्रदान की जाएंगी। धन्यवाद।